नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सविसाम्पूर्णं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तो अपन अनुभाग बंध पढ़ रहे थे सूत्र नंबर 22 में। और अनुभाग बंध में कर्मों का जो विपाक है, फल है, वो कितने प्रकार से आता है, तो उसका विषय चल रहा है। वो 4 प्रकार से आता है, 4 तरीके से। एक है पुद्गल विपाकी, कि जिस कर्म का फल पुद्गल में आता है वो पुद्गल विपाकी कर्म है। जैसे शरीर नाम कर्म, शरीर जो मिलता है उसका फल किस में आ रहा है? शरीर में आ रहा है, तो इसलिए उसको पुद्गल विपाकी। क्षेत्र विपाकी, कि जिसका फल एक क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र में जाते हुए मिलता है। जैसे नरक गत्यानुपूर्वी, जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते ना, तो उसमें जो फल मिलता है उसे बोलते हैं क्षेत्र विपाकी। अगला है भव विपाकी, जो भव में या किसी पर्याय विशेष में फल देती है उसे भव विपाकी बोलते हैं। जैसे 4 आयु है, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये सब क्या है? भव विपाकी है। फिर अंतिम है जीव विपाकी, जो जीव में अपना फल देती है उसे बोलते हैं जीव विपाकी कर्म प्रकृति। ऐसे अलग अलग विभाजन है इसके, कि पुद्गल विपाकी 148 में पुद्गल विपाकी कितनी है, क्षेत्र विपाकी कितनी है, भव विपाकी कितनी है, जीव विपाकी कितनी है। तो देखिए भव विपाकी तो ये 4 है, और क्षेत्र विपाकी में गत्यानुपूर्वी आदि आ गई। पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी में बहुत सारे भेद बन जाते हैं। वो क्या है, फिर सारी प्रकृतियों का मेजर डिवीजन जो है वो जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी में ही होता है। ठीक है, इसका अपन देखें, इसके नाम हो तो एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली खोलते हैं, देखते हैं इसको अपन। अ, नाम होपफुली होंगे इसमें। नाम इसमें सारे नहीं है, वो ये है इसमें। ये तो पुण्य और पाप प्रकृतियां हैं। ठीक है, वो आगे आएगी। जीव विपाकी पुद्गल विपाकी के नाम उसमें देख के बता देंगे आपको ग्रंथ में से। ठीक है, तो ये बात इतनी हुई। अब अगला है निर्जरा संबंधी बात आएगी। आया था ना कि कर्म का फल दे दिया, कर्म का फल देने के बाद क्या होती है उसकी निर्जरा। तो सूत्र है ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा। और उसके बाद क्या होती है? निर्जरा होती है। तो अब निर्जरा क्या होता है, बताइए, निर्जरा किसे कहते हैं? व्हाट इज निर्जरा? अध्याय 1, अध्याय 1 में हमने 7 तत्व की परिभाषा पढ़ी थी। 9वां अध्याय आएगा, उसमें पूरा निर्जरा ही चलना है। लेकिन निर्जरा होता क्या है, निर्जरा किसे कहते हैं, बताइए, कौन बताएगा आप में से? निर्जरा कोई बता सकता है, निर्जरा किसे कहते हैं? हाँ बोलिए अर्चना जी, बताइए। तो निर्जरा मतलब जय जी ने सबसे पहले मैं ये बोली थी, कर्मों का आना और क्षय होना, अ, आके खिर जाना, उसको निर्जरा कहेंगे ना। इन कर्मों का आना निर्जरा है कि कर्मों का रुकना नहीं कि नहीं, कर्मों का फल नहीं, कर्मों की उदय आना और फल दे करके खिर जाना।
उसको निर्जरा बोलेंगे। देखिए आपने 3 चीजें ली है इसमें, एक उदय आना। हाँ, जो कर्म बंधे रहते हैं उसके, और निर्जरा करना मतलब हम पापों, निर्जरा का मतलब होता है ना, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि डांट पानी, नाव में अगर डांट लगा दो तो वो पानी आना बंद हो जाएगा, तो वो तो बंद बंद हो गया तो। और कहा जब हम उसको बाहर बंद निकालेंगे, नहीं उसको हुआ, निर्जरा वो करेंगे बंद तो नहीं हमारे है, पापों को कम। वो बंद नहीं है, डांट लगा दी तो बंद नहीं हुआ है वो संवर है। पानी आना रुका, संवर। मौका की- हम्म राइट। संवर। तो निर्जरा तो कर्मों मौका को हम हाँ बोलिए निर्जरा। शांत भाव से, जैसे कोई कर्म का उदय आया और हमने उसको शांत भाव से उसको, उसका जो भी वो आया था कर्मों का चीरना हो किया, तो सकता है। उसको निर्जरा कहेंगे। अच्छा, आपका एकदम मतलब आपको है शायद पता है, लेकिन आपका आंसर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है शब्दों में। हो सकता है आपको पता हो, बात फीलिंग में हो, बट वो आंसर एकदम वर्ड्स में नहीं आ रहा है। हाँ जी, और कोई आप में से हाँ, बता। राइट वर्ड नहीं मिल रहा शायद मुझे। हाँ बट अच्छा भैया, अटेम्प्ट है। हाँ जी। भैया आप बोले क्या? हाँ जी बोलिए। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से स्वरूप आनंद की वृत्ति द्वारा कर्मों का आंशिक झड़ना और स्वरूप स्थिरता में वृद्धि होते जाना, तो संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, ये भाव निर्जरा है। और उनका निमित्त पाकर जड़ कर्मों का उन कर्मों का निमित्त पाकर द्रव्य कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना द्रव्य निर्जरा है। बढ़िया, बढ़िया, एकदम बराबर। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा में हम कर्म की बात करते हैं, भाव निर्जरा में जीव के भावों की बात करते हैं। और किसके कारण से होता है? अपने आत्मा के आश्रय से। क्या हुआ भाव निर्जरा में? क्या हुआ भाव निर्जरा में? क्या हुआ? एक शब्द में क्या बोलेंगे भाव निर्जरा को? शुद्धि की वृद्धि और आंशिक मतलब अवस्था उसका शुद्धि की वृद्धि होना और अशुद्धता का नाश होना। हाँ, वीतराग परिणामों की वृद्धि होना। वीतराग जी, परिणामों की वृद्धि होना। और क्यों हुई है? अपनी आत्मा के आश्रय से। और आत्मा के कर्मों, आश्रय से। और कर्मों में क्या हुआ? कर्म एक देश खिरना चालू हुए। एक कर्मों जी, का एक देश खिरना, वो क्या है? निर्जरा। ठीक निर्जरा। है, आई होप आपको यही पता होगा। अर्चना जी आपको भी यही पता होगा। मुझे पता है, बट शब्दों में नहीं निकला होगा आपसे ये। बढ़िया। हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया, निर्जरा ये कर्मों का मिलेगा। क्षय होना कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कर्मों का क्षय होना। कर्मों का क्षय होना ठीक है, लेकिन क्षय भी कितना होना? पूरा क्षय नहीं होगा। पूरा क्षय तो नहीं, अवस्था जो है। निर्जरा का मतलब हाँ, अगर कर्मों का क्षय शॉर्ट में होना। समझे तो निर्जरा का मतलब हाँ सही है, झड़ना, कर्म का क्षय होना। खिल जाना। हाँ, खिर जाना। लेकिन पूरे पूरे नहीं झड़ते हैं इसमें, निर्जरा अवस्था में। लेकिन हाँ, कर्मों का झड़ना, क्षय होना, ये निर्जरा है। बराबर। पूर्व उपार्जित कर्म का झड़ना, अर्थात आत्मा से संबंध नष्ट हो जाना, निर्जरा है। अब निर्जरा भी जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है सविपाक, एक होती है अविपाक, और एक होती है अकाम। कौन सी? सविपाक, अविपाक और अकाम। इसको पढ़ते हैं, इसको रीड करिए आप। हाँ नीतू दी, आप पढ़ेंगे इसको? निर्जरा। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। या निर्जरा, सविपाक निर्जरा, कर्म का स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर खिरना। अविपाक सकाम निर्जरा, स्थिति बिना पूर्ण हुए तपादि द्वारा बीच में ही कर्मों का खिपा देना। अकाम निर्जरा, इच्छा बिना भूख प्यासादि को मंद कषाय से सहना। यहाँ पाप की निर्जरा व पुण्य का बंध होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार की निर्जरा आई। पहली है सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्या? अपनन लोगों को जो हो रही है वो क्या है? मतलब अपन लोगों के, मतलब सभी संसारी जीवों को सविपाक निर्जरा तो होती है। कर्म का उदय आया, उसकी स्थिति पूर्ण हुई, फल दिया, और क्या हुआ? वो कर्म झड़ गए।
कर्म का यही होता है ना, फल दिया, उसका अनुभाग दिया, उसका फल दिया, और क्या हुआ फिर कर्म झड़ गए। वो क्या है, सविपाक निर्जरा। विपाक फल दे के खिड़ना, सविपाक। अविपाक कि उसने फल तो नहीं दे पाया वो कर्म अपना, लेकिन क्या हुआ, उसकी स्थिति पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही उस कर्म को क्या करा, खिपा दिया, नष्ट कर दिया। कैसे किया, तपस्या आदि करके वो सब खिर गए। ठीक है, उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। और एक होती है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा में क्या होता है कि यहाँ पे इच्छा नहीं थी कर्म खिपाने की, कोई वो इच्छा नहीं थी। यहाँ पे इच्छा क्या थी, इच्छा, और इच्छा नहीं थी भूखे आदि रहने की भी, भूख प्यास आदि। बस कषाय क्या थी, मंद थी, तपस्या नहीं करी, मंद कषाय थी। मंद कषाय के कारण क्या हुआ, वहां पे निर्जरा हुई। किसकी निर्जरा हुई, पाप कर्म की निर्जरा हुई, और पुण्य का बंध हुआ। यहाँ भी निर्जरा हुई है, लेकिन किसकी हुई है, पाप की निर्जरा हुई है, और पुण्य का बंध हुआ। पहले वाले में पाप पुण्य दोनों की निर्जरा हो रही है, लेकिन क्या, वो तो अपना फल दे के जा रहा है, तो उसमें एक वो काम हो रहा है। तो बीच वाले में काम हो रहा है, पाप होगी पुण्य, दोनों को तपस्या द्वारा छिपाया जा रहा है। ऐसे 3 प्रकार की निर्जरा होती है। ठीक है, अब इसमें से सर्वश्रेष्ठ निर्जरा कौन सी है, सविपाक, अकाम या अविपाक। एक ऑप्शन है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा में पाप खिल जाएंगे, पुण्य का बंद होगा। नेट रिजल्ट क्या है, संसार। नेट रिजल्ट क्या है, संसार। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या है, सविपाक निर्जरा। उसमें कर्म का फल आएगा, अपन उसको उदय भोगेंगे, फल देके वो कर्म खिड़ जाएंगे, फिर नए बंधेंगे, यही साइकिल चलती रहेगी। इसका नेट रिजल्ट क्या है, संसार। बीच वाली जो है अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा भी बोलते हैं, उसमें कर्म की स्थिति कम की जाती है, कर्म को तपस्या द्वारा छिपाया जाता है। इसका रिजल्ट जो है वो क्या है, वो है संसारातीत मोक्ष अवस्था, जाने का तरीका। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन, अकाम शब्द आपने कहाँ पे सुना है, अकाम शब्द आपने पहले कहीं सुना है, अकाम सबने सुना होगा, कहाँ पे सुना जी। है, बताइए नीतू दीदी। खेड़ाला जी। छेड़ाला में सुना है क्या, छेड़ाला में कभी अकाम निर्जरा करे। हाँ, बढ़िया। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। वहां पे आता है काम निर्जरा शब्द, और भी जगह आता है, वो छड़ाला का। बढ़िया, ये क्लियर है निर्जरा। तो कर्मों की निर्जरा होती है फल देने के बाद, ये 3 तरह की निर्जरा यहाँ पे आई। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ये तो आपने इस प्रकृति स्थिति अनुभाग बंध 4 चीजों की बात कर ली। अब अगला है कौन सा बंध है, प्रदेश बंध है। अब ये प्रदेश बंध क्या होता है, उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इसमें देख रहा हूँ और कुछ विशेष हो तो बात, ठीक है, अपन ने बातें कर ली है, एक्चुअली इसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब प्रदेश बंध देखते हैं अपन। प्रदेश बंध क्या होता है, उसके लिए सूत्र पढ़ेंगे। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेश वनंतानंत प्रदेश। सूत्र थोड़े बड़े बड़े, अभी बहुत छोटे आ गए थे, अब थोड़े बड़े भी चलते हैं। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेश प्रदेशेश वनंतानंत प्रदेश। क्या है सूत्र में अर्थ, देखिए, नाम प्रत्यय एक शब्द ये है, यानी कि अपने नाम के अनुसार, नाम प्रत्यय अपने नाम के अनुसार, सर्वतो यानी सभी, सभी, और वो सभी कनेक्ट होगा सभी भवों में, योग विशेषात योग की विशेषता से, फिर क्या है, यहाँ पे सर्वात्म प्रदेश मंत्र है, आत्मा के सभी प्रदेशों में,
सर्वात्म प्रदेशेषु, क्या है, आत्मा के सभी प्रदेशों में। फिर आगे सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह स्थिता, सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह स्थिता, एक क्षेत्र अवगाह रूप में स्थित अनंत प्रदेशा, अनंत कर्म उद्गल आते हैं, वह प्रदेश बंद है। ये शब्द अपेक्षा देखा है अपन ने, इसको आसान करते हैं। यहाँ पे प्रदेश बंद बता रहे हैं। प्रदेश बंद क्या होता है? कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाही और स्थित अनंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। क्या है? योग विशेष के कारण प्रदेश बंद क्यों होता है? योग विशेष कब कब होता है? प्रति समय होता है। वो प्रदेश बंद कैसे, किन चीजों का होता है? सूक्ष्म सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाही, एक क्षेत्र अवगाही यानी कि जहां पे आत्मा है उसी प्रदेश पे, उसी जगह पे, जहां आत्मा के प्रदेश है उसी जगह पे किसके? कर्म प्रकृति पुद्गल परमाणु के प्रदेश रहते हैं, उसी जगह पे एक क्षेत्र अवगाही। और क्या है? एक अनंत, एक नहीं अनंत पुद्गल परमाणु आत्मा से संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रदेश बंद कहते हैं। पढ़ते अपन तोड़ तोड़ के समझ में आएगा। कंटिन्यू करिए, पढ़िए नीतू दीदी। प्रदेश बंद सर्व आत्म प्रदेशों से कर्म पुद्गलों का एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थिति को पाकर बंद हो जाना प्रदेश बंद कहलाता है। 3 पॉइंट है। सभी आत्म प्रदेशों से, एक भी आत्मा का प्रदेश नहीं छूटेगा। सभी आत्म प्रदेशों से क्या हो रहा है? कर्म पुद्गल। पुद्गल कौन से? कर्म रूपी पुद्गल। वो जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पे कर्म पुद्गल उसी क्षेत्र में स्थान को प्राप्त करते हैं और स्थिति को पाकर बंद हो जाना। अब उनमें ये तो प्रदेश बंद हुआ, उसकी स्थिति भी कुछ हुई तो क्या होगा? वो उसी जगह पे उसका क्या होगा? बंद जाएंगे उसी प्रदेश पे। वो क्या कहलाता है? प्रदेश बंद। पढ़िए और पढ़िए और इसको तोड़ तोड़ के। हाँ, प्रदेश बंद किस रूप? ज्ञानावरणादि रूप। कब? संसारी जीवों को सदा सभी भवों में। किस कारण से? योग की न्यूनाधिकता से। किसमें? सभी आत्म प्रदेशों में, दूध में पानीवत। कैसे? स्वभाव वाला सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही आत्मा के प्रदेशों पर ही स्थित। कितनी स्थिति वाले? एक समय में असंख्यात समय की। कितना? अनंत परमाणु अभव्य राशि से अनंत गुणा व सिद्ध राशि का अनंतवां भाग। बढ़िया। प्रदेश बंद कैसा होता है? प्रदेश बंद, प्रदेश आएंगे किस रूप में? ज्ञानावर्णादि रूप में आएंगे, अलग अलग प्रकृति रूप में। कब आएंगे? सारे भवों में आएगा प्रदेश बंद, सभी संसारी जीवों को। किस कारण से आते हैं? योग के कारण आते हैं, मन वचन का योग के कारण। और कहाँ पे आते हैं? सभी आत्मा के प्रदेशों में आते हैं। जैसे दूध और पानी होता है ना, ऐसा थोड़ी कि एक कोने में पानी मिला एक कोने में नहीं मिला। जहां जहां दूध है वहां वहां पानी मिल जाता है। इन कैसा मिलता है कि दूध पानी कभी एक नहीं होते, रहते एक जगह है लेकिन एक नहीं होते। वैसे आत्म प्रदेशों के साथ प्रदेश बंद होता है। कैसे हैं वो प्रदेश? कर्म वाले, सूक्ष्म है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। और कितनी स्थिति वाले हैं? वो प्रदेश बंद एक समय का भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 100 साल, असंख्यात साल, क्या असंख्यात समय, ऐसे अलग अलग समय का होता है। कितने परमाणु बनते हैं? अनंत परमाणु। अनंत कितना? अनंत को 2 तरीके से बताया। जितने इस संसार में अभव्य जीव हैं, अभव्य जीव यानी कि जिन जीवों में मोक्ष जाने की पात्रता नहीं है, वो अभव्य जीव।
उससे अनंत गुना, उससे भी अनंत गुना, अभव्य राशि बहुत है संसार में, उससे भी अनंत गुना, उतने अनंत परमाणु बंधते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, आज तक सिद्ध कितने हुए, कितने सिद्ध हुए, कितने सिद्ध हो गए आज तक? कोई बता सकता है कितने सिद्ध हुए? अनंतानंत, हाँ, हो गए। अनंतानंत। हाँ बराबर, सही है। तो इसका अनंतवा भाग, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग कहो, या अभव्य राशि से अनंत गुना कहो, या फिर अनंत परमाणु बोलो, उतने प्रदेश बंधते हैं। ठीक है, ये प्रदेश बंध है। मतलब आप देखिए, एक एक एक्यूरेसी, ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ रैंडम काम चल रहा है, रैंडमनेस नहीं है कुछ भी, सब व्यवस्थित व्यवस्था है कि कौन से प्रदेश आएंगे, कौन से प्रदेश निकलेंगे, कितने समय रुकेंगे, कितने समय में जाएंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रदेश टिकेंगे, कितना, किस जीव को कौन से प्रदेश देना है, कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है, किस प्रदेश का क्या कार्य है, ये भी व्यवस्थित है। एक एक कर्म के बहुत अनंत अनंत प्रदेश है और हर समय आते जाते रहते हैं। कितना व्यवस्थित काम चल रहा है, कितने समय तक रुकना है, क्या फल देना है, कितना व्यवस्थित काम है। इतना मैनेजमेंट करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता इतना मैनेजमेंट, ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और ये इतनी व्यवस्था चलती है, एक एक परमाणु परमाणु में कितनी वस्तु की स्वतंत्रता है, एक एक परमाणु में भी कोई फेरफार नहीं कर सकता कि नहीं इस परमाणु से हम मोहनी का काम करवा ले, नहीं, सब बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था है। ये इतनी व्यवस्थित व्यवस्था कौन बता सकता है? सर्वज्ञ के अलावा, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के अलावा इतनी व्यवस्थित तरीके से कोई नहीं बता सकता। किसी में ताकत नहीं है इतना व्यवस्थित बताने की। क्यों? सर्वज्ञ हो या तो, सर्वज्ञ भी, सर्वज्ञ ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन लोग ही मानते हैं, अन्य मत वाले भी सर्वज्ञ को मानते हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ ऐसा नहीं मानते जो सब कुछ एक साथ जाने। एक साथ जानने वाला सर्वज्ञ कोई नहीं मानते, सब कुछ जानने वाला तो और भी अन्य मत वाले मानते हैं। इन जो सब कुछ एक साथ प्रत्यक्ष हो, जिसके अतीन्द्रिय हो, और ऐसा सर्वज्ञ हमारे अनंत हैं, ये सिर्फ जैन दर्शन में ही माना जाता है। तो सब कुछ जानना और उसके साथ वीतरागता भी होना, ये दो क्वालिटी है, इसलिए व्यवस्थित अपने को ज्ञान मिला हुआ है। अपने को कोई छोटी मोटी चीज नहीं मिली है, इतनी बढ़िया चीज मिली है कि अरे ये बातें कौन बताता अपने को, अगर अपने सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान नहीं होते तो। इतनी बातें कहाँ मिलती सुनने को, इतनी बातें पढ़ने को कहाँ मिलती, कौन इतना व्यवस्थित बताता? रैंडम नहीं, व्यवस्थित। ठीक है, ये प्रदेश बंद हुआ। क्लियर यहां तक? चलिए, ये यहाँ पे ये है, प्रति समय अनंत रूप से बंधते हैं। यदि किसी विशेष समय 8 कर्म बंधे तो उस द्रव्य का बंटवारा 8 कर्मों में होगा। यदि आयु को छोड़कर 7 कर्म बंधे हैं तो उस द्रव्य का बंटवारा 7 कर्मों में होगा। देखिए, 8 कर्मों में से 8 कर्म हर समय नहीं बंधते, 7 कर्म तो हर समय बंधते हैं, और आयु कर्म का बंध जो है वो त्रिभाग में होता है। त्रिभाग में होता है, जब 2/3 आयु बीत जाती है तो उस समय 8 चांस आते हैं। उसका आज मैंने आज भी फोटो नहीं निकाला। उसमें जैसे किसी की वर्ष 81, किसी की आयु 81 वर्ष है, चलिए इसको तो फोटो निकाल के बात करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। आयु कर्म कैसे बनती है, वो क्या विषय वरना अलग चेंज हो जाएगा। और उदय जो है, उदय 8 कर्मों का चलता है एक साथ। उदय ऐसा नहीं होगा कि आयु कर्म का उदय नहीं है, अरे आयु कर्म का उदय नहीं है तो फिर खत्म हो गई आयु। 8 कर्म का उदय एक साथ चलेगा। ठीक है, बंद भी सत्ता में रहती है। ये नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं, ऊपर के गुणस्थानों में चले जाए तो कर्मों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, संसारी जीवों में अभी बात कर रहे हैं। चलिए, अब अपन ने पहले बात करी थी कर्म की, कि कर्म कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। तो पुण्य और पाप रूप कर्म कौन से हैं, घातियां अघातियां कौन से हैं, तो ये अपन समझ लेते हैं 2 सूत्रों में। ठीक,
पहला है सद्वैद्य शुभ आयुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वैद्य शुभ आयुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। पुण्य 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 रूप कौन से हैं? कौन? कर्म। पुण्य रूप कर्म कौन से हैं? पहला बताया सद्वैद्य यानी कि सच्चा वैद्य नहीं, सद्वैद्य यानी कि वेदनीय कर्म। कौन सा वाला? सतरूप, सातारूप, साता वेदनीय। दूसरा आयु, कौन सी आयु? शुभ आयु। तीसरा नाम यानी कि इसमें भी शुभ लगा लेना, शुभ नाम, और गोत्र में भी शुभ गोत्र लगा लेना। तो साता वेदनी, साता में से साता वेदनी एक, 4 आयुओं में से शुभ आयु, और नाम 93 में से शुभ नाम कर्म। जैसे सुभग दुर्भग, तो सुभग क्या हो गई? पुण्य रूप। दुर्भग क्या हो गई? पाप रूप। यश कीर्ति पुण्य रूप, अयश कीर्ति पाप रूप। तो जैसे शुभ अशुभ नाम कर्म लगा लेना। और शुभ गोत्र यानी कि उच्च गोत्र। ये सब कौन सी है? ये सब पुण्य रूप प्रकृतियां हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक, इसके नाम आएंगे अभी। अब बताया पाप रूप क्या है? अतोन्यत्य पापम, अतोन्यत पापम, यानी कि इसके सिवा जो सब प्रकृतियां बची वो कौन सी है? पाप रूप है। ज्ञानावर्णी पूरी पाप रूप, उसका फल कैसा है? पाप रूप। दर्शनावर्णी पाप रूप, मोहनी पाप रूप, अंतराय पाप रूप। उसमें पुण्य पाप का खेल नहीं है। ठीक है, तो अपन जितना भी पुण्य बांधते हैं, पुण्य बांधना अभी आगे पता चलेगा कौन सी प्रकृति अपन पुण्य बांधते हैं तो किन किन चीजों में फर्क पड़ेगा, ये देख के पता चल जाएगा अभी अपने को। क्लियर है? यहाँ पे नाम देखते हैं अपन। चलिए, अघात्या कर्म में, अघात्या कर्म यानी कि आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन कर्म में प्रशस्त अप्रशस्त 2 प्रकार के होते हैं। प्रशस्त यानी कि पुण्य रूप, और अप्रशस्त यानी कि पाप रूप, 2 टाइप के होते हैं। अब पुण्य पाप का अपन विभाजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पुण्य रूप प्रकृतियां अगर स्थितियों की अपेक्षा से देखें तो पुण्य रूप 3 प्रकृतियां हैं, और पाप रूप 165 है। स्थिति की अपेक्षा से देख रहे हैं कि कितने लंबे समय तक रहेगी। और फल देने की अपेक्षा से देखें तो पुण्य रूप 68 है और पाप रूप 100 है। कुल कितनी हो गई? 168। और कुल प्रकृतियां कितनी होती है? हमने तो 148 पढ़ी है, और यहाँ पे कुल बता रहे 168। ऐसा कैसे हो गया? आगे समझ में आएगा कि कुछ प्रकृति है जो पुण्य रूप में भी काउंट होती है और पाप रूप में भी काउंट होती है। ठीक है, उस अपेक्षा से भी और उसको खोल के भी। तो ऐसे 168 होती है। आगे अपन देखते हैं उसको। ये देखिए, ये जैसे वर्णादि है, वो है ना स्पर्श रस गंध वर्ण, ये प्रशस्त में भी काउंट होती है, पुण्य में भी काउंट होती है, और पाप रूप में भी काउंट होती है। इसलिए टोटल जो है कितना हो गया? 148, क्योंकि हमने डबल काउंट किया ना इसको, पुण्य में भी और पाप में भी, इसलिए 168 हो गया। अब अपन तो देखते हैं पुण्य रूप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। अपन ने सूत्र पढ़ा था इनके नाम पढ़ लें अपन। चलिए, नाम पढ़िए आप कोई। हाँ, कौन पढ़ना चाह रहा है? हाँ जी, पुण्य रूप प्रकृतियां। हाँ, लता आंटी जी आप पढ़ेंगे? जी। हम्म। आयु त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु। अब नाम कर्म की 63, वो गोत्र की 1। नाम कर्म की 63 है, वो गोत्र की 1 ओनली अकेला उच्च गोत्र, वो वेदनीय की 1 साता वेदनीय। हाँ, ए, इसमें अभी पर इनमें, हाँ इनमें क्या बोल रहे हैं भैया? ये त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इनमें क्या डिटेल क्या रहेगा इनका? ये बता रहे हैं कि पुण्य 3 आयु में। ये अपन ने बोला ना पुण्य प्रकृतियां कौन कौन हाँ सी हैं? हाँ एक
ये पुण्य प्रकृतियां हैं, हाँ समझ गए, हाँ ये ये तीनों पुण्य पुण्य प्रकृति है। प्रकृतियां हैं। आयु कर्म में, नरक आयु को, हाँ नरक को छोड़ के ये तीन पुण्य प्रकृतियां हैं, हाँ नरक ठीक आयु है। को छोड़ के ये तीन हाँ प्रकृतियां जो है ये पुण्य हाँ प्रकृति है। और जी गोत्र उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है। वेदनीय में जी वेदनीय पुण्य प्रकृति है। और नाम जी कर्म में 63 63 हाँ नाम कर्म जो है वो पुण्य प्रकृतियां पुण्य, है, ऐसा समझ हाँ लेना चाहिए। अब नाम कर्म में 63 कौन सी है पुण्य प्रकृतियां, उसके नाम अपन देखते हैं। पढ़िए। स्पर्श की 8, नाम बोले क्या? हाँ ये भी पढ़िए ना, स्पर्श, शरीर, शरीर वाले भी तो है, हाँ शरीर संबंधी। शरीर, अच्छा शरीर की 5, 5 शरीर, 5 बंधन, संघात 5, अंगोपांग 3, संस्थान 1 और सहनन 1, ये हम्म शरीर संबंधी 20, फिर परिणादि की 20, स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 5, तो जोड़े की प्रत्येक प्रशस्त, रस आदि 10, त्रस स्थावर और त्रस की, फिर दूसरी प्रत्येक और साधारण की, यश और अपयश की, ये ही आएंगे ना भैया? हाँ ये जो अपन ने 20 पढ़ी थी ना पहले, देखिए दिखा देते हाँ हैं ना। हाँ हाँ एक बार हाँ ना हाँ उनकी दिखा, वो 10, हाँ हाँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा सबको। एक सेकंड, हाँ ये देखिए ये थे ना जोड़े, इन जोड़े में से प्रत्येक साधारण है, तो प्रत्येक हाँ का है पुण्य रूप। त्रस स्थावर में त्रस पुण्य रूप, हाँ सुबह पुण्य रूप, हाँ सुस्वर पुण्य रूप, ऐसे आप नीचे तक लगा लीजिएगा। ठीक है। 10 हो जाएंगे, हाँ ठीक है। हम्म अब ये वाला, 7 प्रकृति, हाँ उपघात के अलावा शेष, ये जो वो पिंड, उपघात है यहाँ पे, ये इस हाँ उपघात को छोड़ दीजिए, जिसमें अपना हाँ ही घात करने वाले अंग मिले, इसको छोड़ दीजिए। जी बाकी की जो 7 है, निर्माण, अगुरु लघु, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकर, ये सब क्या है, पुण्य रूप प्रकृति है। ठीक, जी, आगे पिंड प्रकृति। गति 2, जाति 1, आनुपूर्वी 2 और विहायो गति 1, पिंड मतलब होता है जो ग्रुप बनाए थे ना मैंने शुरू में, याद हो आपको, 14 पिंड प्रकृतियां जी हैं, ग्रुप। जी एक बराबर, प्रश्न आया हाँ कमेंट में, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा था कि हाँ पिंड मतलब ग्रुप। जैसे कि गति एक नाम दे दिया, लेकिन 4 गतियां है ना, तो उसको पिंड रूप में जी मैंने इकट्ठा करके बोला। तो पिंड हाँ प्रकृतियों में 6 प्रकृतियां जो है वो क्या है, वो पुण्य रूप है। गति, जाति, आनुपूर्वी, विहायो गति। प्रशस्त व्यायो गति पुण्य रूप है। आनुपूर्वी 2 पुण्य रूप, गति 2 पुण्य रूप, एक जाति पंचेंद्रिय जाति पुण्य रूप, बाकी पाप रूप, आगे नाम आ जाएंगे उसके। जी ठीक है, पुण्य रूप हुई। अब नाम ध्यान रखना है ना। अब पाप रूप देखिए, पाप रूप हाँ, पढ़िए, प्रकृतियां कौन कौन सी है। आप प्रकृतियां घातिया की 47, आयु 1, गोत्र 1, वेदनीय 1 और नाम 50, घाती से आयु देखिए, घाती नरक का 47, पाप, आप देखिए, हाँ घाती गोत्र, कर्म पूरी हाँ 47 जो है वो कैसी है, पाप रूप है। पाप, आयु एक है पाप रूप, जी गोत्र एक पाप रूप, वेदनी एक पाप रूप, और नाम कर्म की 50 पाप रूप, ऐसे 100 हो गई अपनी पाप प्रकृतियां। अब अपन जितना भी आप देखिए पाप पुण्य का जो खेल करते हैं अपन, कि पुण्य कर लें पाप नहीं करें, और पुण्य पाप से आगे जो नहीं सोच पाते हैं, तो उसमें क्या तकलीफ हो रही है। अपन जो भी खेल खेल रहे हैं वो सब अघातिया कर्मों में खेल रहे हैं। और जो मेन है अभी संसार में रुलाने वाला, वो पहले क्या है, संसार मतलब अभी ये इसी अवस्था में 4 गतियों में रुलाने वाला, वो क्या है, घाती कर्म सबसे पहले है। तो घाती कर्म में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है ना, इनडायरेक्टली पड़ता है कि पुण्य करते हैं अपन, तो पुण्य से वो सब व्यवस्थाएं मिलती है, और जैसे व्यवस्था प्राप्त करके क्या है, अपन उसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अपना मोक्ष साधन कर सकते हैं, वो बराबर बात है। लेकिन सिर्फ वो पुण्य पाप में नहीं रह जाए, इसलिए इसमें बताया कि भैया अपनी आत्मा को प्राप्त करने का उपाय करो आप।
तो घाती कर्म पे अफेक्ट हो, क्यों? ज्ञान का घात हो रहा है, ज्ञानावरणी, दर्शन का घात हो रहा है, सुख गुण का घात हो रहा है, मोहनी कर्म है, उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना। कितना ही सब कर लिया काम, इनमें फर्क नहीं पड़ा। जब तक श्रद्धांत क्लियर नहीं हुआ, चारित्र क्लियर नहीं हुआ, तो कार्य क्या होगा? पुण्य करने की मनाही नहीं है, लेकिन ये देखना घाती कर्म पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं। अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छी आयु मिल जाए, अच्छा दिखने वाले मिल जाए, अच्छी आवाज मिल जाए, लोग सब चाहें, वो सब काम तो नाम कर्म के हैं, हो रहे हैं। अच्छा अपने को सुविधाएं मिले, घर वाले सब बात सुने, पति पत्नी बच्चे सब बात सुने, बेटी भी बात सुने, सब सुने अपनी, सब अपने फेवरेबल रहे, अच्छी जॉब मिल जाए, सब काम हो जाए, ये वेदनी कर्म है, ये भी आघाती। गोत्र, अच्छा ऊंचा गोत्र मिले, अच्छी आयु मिले, ये सब काम क्या है? ये सब आघाती। लेकिन घाती जिससे मेन जीव का जिससे घात हो रहा है, वो घाती कर्म है, और वो सब पाप रूप है। तो पुण्य पाप तो सब आघातियों में चलता है। अब पाप प्रकृतियां नाम कर्म की 50 कौन सी है, इसको देखते हैं। पढ़िए, कंटिन्यू करिए प्लीज। शरीर संबंधी 10, 5 संस्थान और 5 सेनन, वर्णादि की 20 और जोड़े की अप्रशस्त प्रकृतियां 10, प्रत्येक प्रकृति एक उपघात, पिंड प्रकृति 9, गति 2, जाति 4, अनुपूर्वी 2 और व्यायोगति 1। बढ़िया। ये सब क्या है? ये सब पाप प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। ठीक है, 5 संस्थान 5 सेनन, सिर्फ एक संस्थान और सेनन जो है वो पुण्य रूप है। वज्र वृषभ नारद सेनन वो क्या है? वो पुण्य रूप है, बाकी सब पाप रूप है। ऐसे आप लगा लेना। अब घाती कर्मों में क्या है? 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सर्वघाती और एक होते हैं देशघाती। 47 है ना? तो उन जी 47 का विभाग किया सर्वघाती और देशघाती घाती कर्मों में। सर्वघाती क्या होते हैं? जो जीव के गुणों का पूरी तरीके से घात करे, उसे कहते हैं सर्वघाती। पूरी तरह से गुणों का घात कर रहे हैं। ज्ञान गुण है, उसका पूरा घात होता है क्या? ज्ञान गुण का पूरी तरीके से घात होता है क्या? नहीं, नहीं होता। लेकिन हाँ, केवल ज्ञान रूपी गुण का पूरा घात हो सकता है। तो जी केवल ज्ञानावरण क्या है? सर्वघात। मति ज्ञान नहीं, कोई जीव नहीं सर्वघाती। पाया जा सकता। तो मति ज्ञानावरण क्या है? देशघाती, क्योंकि जीव के गुणों का एक देश घात कर रहा है वो। ठीक है। मोहनी कर्म मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या है? श्रद्धान गुण का पूरी तरीके से घात कर रहा है, इसलिए क्या है? सर्वघाती। ऐसे विभाग करना कि जीव के गुणों का पूरा घात हो वो सर्वघाती, जिसमें एक देश घात हो वो क्या है? देशघाती। नाम नाम देखते हैं अपन, सर्वघाती के नाम देखते हैं। हाँ, पढ़िए सर्वघाती नाम पढ़िए, कौन कौन से हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम पढ़े क्या भैया? हाँ पढ़ लीजिए सर्वघाती के नाम। ठीक, ठीक। ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, दर्शन ज्ञानावरण। एक केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण। दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण 5 निद्राएं, ये हो गए 6 वेद दर्शनावरण के। अब मोहिनी के 14, मिथ्यात्व, मिस और 12 कसाय। जो 12 कषाएं हैं वो क्या करती है? पूर्ण घात करती है जीव के गुणों का। और मिश्र और मिथ्यात्व दर्शन मोहनी का जो भेद है, ये पूर्ण घात करती है, सर्वघाती प्रकृति है। दर्शनावरणी में केवल दर्शनावरण 5 निद्राएं, ये क्या करती है? पूर्ण घात करती है। और ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये क्या करती है? पूर्ण घात करती है। इनके होते हुए वो चीजें नहीं मिल सकती। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला? जैसे कषाय में भी अनंतानुबंधी है,
सम्यक तो नहीं है। अगर अप्रत्यय अनावरण है तो चारित्र बिल्कुल भी नहीं है, और अगर प्रत्यय अनावरण है तो पूर्ण चारित्र हो ही नहीं सकता। लेकिन संज्वलन है तो भी क्या है, आत्मा के गुण का पूरी तरह से घात नहीं हो रहा है, कि संयम के साथ फिर भी जो कषाय जल रही है, संज्वलन इतना इफेक्ट नहीं देती है जितना बाकी कषाय देती है, इसलिए 12 कषाय ली यहाँ पे। तो 14 और 6 20, और ज्ञानावर्णी की 1, ऐसे 21 सर्वघाती प्रकृति है। देशघाती, देशघाती देख लेते हैं। देशघाती में ज्ञानावर्णी, देशघाती, हाँ पढ़िए। हाँ, ज्ञानावरण की 4, केवल ज्ञानावरण के अलावा शेष 4, दर्शनावरण की 3, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण। मोहिनी की 14, सम्यक प्रकृति 4 संजलन कषाय और 9 कषाय। अंतराय की 5 पांचों। ये सब क्या है, देशघाती, पूर्ण घात नहीं करती। देश भोग जी, में, अंतराय में, लाभ में, दान में, इन सब में पूरी तरह घात नहीं होगा इन प्रकृति के द्वारा। केवल, और मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण है, तो इनके होते हुए भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा। अवधि ज्ञानावरण, दर्शना ज्ञानावरण होते हुए, मनपरे ज्ञानावरण होते हुए भी अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे। और मोहनी में जो 14 प्रकृति है, वो जो सम्यक प्रकृति है, सम्यक प्रकृति होते हुए भी सम्यक दर्शन पाया जाता है। ये दोष लगाती है सम्यक्त्व में। 4 संचलन कषाय है, 9 कषाय है, फिर भी इससे आत्मा के गुणों का पूर्ण घात नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करा, इन प्रकृतियों को बोला ये देशघाती है, ये सर्वघाती नहीं है। फिर इसमें और भी बातें आती है कि कुछ प्रकृतियों में दोनों पाए जाते हैं, सर्वघाती अंश भी पाए जाते हैं, देशघाती अंश भी पाए जाते हैं। सर्वघाती देशघाती आपको शब्द समझ में आया? अपन ने अध्याय 2 में जब शायोपशमिक भाव पढ़ा था कि व्हाट इज शायोपशमिक भाव, तो उसमें पढ़ा था अपन ने सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देशघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप श्रम। नहीं, सर्वघाती उल्टा। प्रकृति समयाभावी क्षय, उन्हीं हाँ का सदवस्था उपशम और हाँ देशघाती का उदय, हाँ, तब मैं क्षय उल्टा बोल गया, हाँ मैं गलत बोल गया था। हाँ ठीक बात है, पढ़ा था ना अपन ने उधर देशघाती सर्वघाती। तो कुछ जी, प्रकृतियों में देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक दोनों होते हैं। देशघाती सर्वघाती यानी कि जैसे मान लीजिए रात है, तो रात है यानी कि दिन का क्या हो गया, पूरी तरह अभाव हो गया। लेकिन दिन का समय है, बादल आ गए, तो उस समय क्या हुआ, देशघात हुआ दिन का। क्यों? कि दिन अभी भी है, दिन क्या पूरी तरह से दिन नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हुआ, देशघात हुआ। ऐसे ही आत्मा के गुण का पूरी तरह घात नहीं हुआ, कुछ अंश का घात हुआ, वो देशघात। और पूरी तरह घात होना वो सर्वघात है। ऐसे देशघाती सर्वघाती को हमको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये कुछ अपन ने बात करी है कर्म प्रकृतियों की, कि कर्मों का काम क्या क्या है, कर्म कैसे कैसे हैं, ये सब बातें अपन ने शॉर्ट में करी है। इन बातों शॉर्ट में हमने पहले ही बोल दिया था, तत्वार सूत्र है, ये तो आपको एक ऊपर की जानकारी दे देगा कि जैन दर्शन में कर्म की बंध की व्यवस्था क्या है। आपको विशेष जानना है तो आप गोमटसार कर्म कांड ग्रंथ पढ़िए, और विशेष जानना है तो षटखंडागम आदि ग्रंथों से पढ़िए। वहां पे एक एक चीज को लेके ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए, तो आप वहां पे इस चीज को पूरा और विशेष रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है, ये तो अपना 8वां अध्याय एक बार का पढ़ने का पूर्ण हुआ। इसमें 2 चीज रहती, 3 चीज रहती है। एक रहता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से थोड़ा सा पढ़ना है, दूसरा है 8 कर्मों, जो सिद्ध परमेश्वरी की पूजा है 8 जयमाला वाली, उसको थोड़ा सा अपन देखेंगे। और तीसरी चीज है कि वो आयु कर्म का अपन देखते हैं कैसे बंधन होता है, उसको अपन देख लेते हैं आयु कर्म वाला। तब तक आप कोई भी एक जना नाम कर्म की 93 प्रकृतियों के नाम अगर कोई बता सकता हो तो वो बढ़िया हो जाएगा। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों के नाम किसको याद हैं? जिन्होंने पहले नहीं सुनाए हो तो आप सुना दीजिए।
कोई है, सुना सकता है कोई? किसी को याद है? अपन ने याद करने का सिस्टम रखा था शुरू में। याद तो है लेकिन मैंने पहले सुना दिए हैं। आपने सुना दिए, हाँ ठीक है। और कोई? इंदिरा जी आप सुनाएंगे? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आप म्यूट पे हैं। तो 93 कर्म जय प्रकृतियों के नाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। 93 नाम है। गति के नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। जाति एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। शरीर औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर। बंधन औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण बंधन। संघातन औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण संघातन। अंगोपांग औदारिक, वैक्रिय और आहारक अंगोपांग। संस्थान समचतुस्त्र, न्योत्रो, परिमंडल, सादी, वामन, कुंभज और तुंडक हुंडास्तन। हुंडक संस्थान। सहनन वज्र, ऋषभ नारज, नारज, अर्ध्व नारज, किलक और सेवार्थ संहन। स्पर्श ठंडा, गरम, रुक्ष, स्निग्ध, खुरदरा, कोमल, हल्का और भारी। रस तीखा, कड़वा, कसाइला, खट्टा और मीठा। गंध सुगंध और दुर्गंध। वर्ण काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। आनुपूर्व नरकानुपूर्वी, तिर्यांचुनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी। विहायो गति शुभ और अशुभ विहायो गति। प्रत्येक प्रकृति अगुरु, लघु, उपघात, पराघात, श्वास, आतप, उद्योत, निर्माण और तीर्थंकर नाम। त्रस दशक, त्रस बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यश, यशः, कीर्ति नाम। स्थावर दशक, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयश, कीर्ति, अयशः, कीर्ति नाम। बढ़िया बढ़िया, आपने तो बढ़िया अच्छे सुना है और बढ़िया फ्लो में सुना है। बढ़िया, बहुत थैंक यू। अच्छा। बढ़िया। सब आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। अब ये क्या है, अपने सारे हो गए तो इस वीकेंड पे या अगले हफ्ते मैं पेपर भेज दूंगा ग्रुप पे। आप लोग आराम से टाइम लीजिए, आपस में बात करिए, डिस्कस करिए और उसके आंसर्स लिख के आप वापस भेज दीजिएगा मुझे। तो क्या है, एक अपनी क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना अपने को कर्म प्रकृतियां समझ में आई है। और समझ में आएगी तो डे टू डे में भी वो बातें समझ में आएगी कि कौन सा कर्म क्या काम कर रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो गया, बुरा हो गया। तो क्या कर्म प्रकृतियां समझ में आएगी तो अपन उसको समझ लेंगे। ठीक है, आज समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। अपना 8वां अध्याय पूर्ण हुआ आज। अब अपन इसके बाद थोड़ा सा पढ़ के फिर 9वां अध्याय निर्जरा अधिकार वो करेंगे जुलाई में और अगस्त में। और अगस्त एंड तक अपन शायद 10वां अध्याय भी संपूर्ण कर लेंगे। मतलब 10 लक्षण से पहले 10 अध्याय अपने पूर्ण हो जाएंगे। आपको तो जो बोलिए। जो टेस्ट है वो 8वें अध्याय का ही आएगा ना? हाँ, ये सिर्फ 8 ये कर्म प्रकृतियां जो है ना, कि उनका जैसे ही है। सिचुएशन दे दूंगा मैं कि ये चीज पीले कलर की है, तो आपको लिखना है कौन सी कर्म प्रकृति के कारण, नाम लिखना है आपको। ऐसे एक एक लाइन के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे।
किसी को याद नहीं हो रहा है, कौन सा कर्म उसमें कारण है, ऐसी बातें रहेंगी अच्छा छोटी छोटी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, आपको ठीक है, अगर थैंक नाम यू। याद होंगे 148 तो आप लिख देंगे, और उसका अर्थ पता होगा तो, नहीं पता होगा तो टफ पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक सवाल है, मुझे एक सवाल। हाँ जी आप बोलिए। हाँ, क्वेश्चन के नीचे जो आंसर लिखते हैं ना हिंदी में, वो परफेक्ट वर्ड कैसे मिलता है टाइपिंग करना हो तो? ओ अभी तो आपको टाइपिंग का नहीं देंगे, अभी तो क्या है, आपको एक पीडीएफ दे देंगे, आप हाँ, भले प्रिंट आउट लेके लिख लेना या उसी को ऑनलाइन आप लिख लेना। और परफेक्ट वर्ड की इस बार टेंशन नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक चेकिंग नहीं करेंगे, मैं खुद से देख के चेक करूंगा। ओके ओके। इट्स ओके। क्योंकि कई 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 क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे आते हैं कि मैं ढूंढ नहीं पाती कि कैसे जो उसकी संधि होती है वो मैं नहीं कर पाती, इसीलिए मैं आंसर नहीं देखती। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, इतना मैनेजेबल। ये हाँ, फिल इन द ब्लैंक वाला पेपर होगा क्या? नहीं, वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। ओनली वन वर्ड, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोग, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोग। है जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। और नमोकार मंत्र।